प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से स्वयं रामलला 500 वर्षों के बाद अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होंगे तो अयोध्या में दुनिया अयोध्या की तरफ आकर्षित होगी। तेज काम लगाया जा रहा है कि चुनाव आ गया है। तेज काम लगाने से नहीं, आस्था की बात है। आस्था, हम लोग बाबा के भक्त हैं, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के भक्त हैं। अब वो कुछ भी लेकर आए, हम लोग अपनी सनातनी जो हमारी परंपरा है, जो हमारी चीजें हैं, देखिए बाबा 12 ज्योतिर्लिंग की फोटो लगी है, ये हम सब लोग दिखावे वाले नहीं है जो काम करते हैं। देखिए, श्री राम लला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। मैं श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का सिपाही हूँ, कारसेवक हूँ, और जब मैं मंदिर निर्माण का कार्य पूरा होता हुआ देखता हूँ तो स्वाभाविक तौर से एक अलग आनंद होता है, अलग उत्साह होता है, एक अलग उमंग होती है। तो उसको सोशल मीडिया के प्लेटफार्म से अपनी मैं जो बातें हैं वो लोगों से साझा करता हूँ। राम मंदिर हिंदुओं के लिए आस्था का विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये पॉलिटिक्स का विषय है। और इससे जुड़े हुए नेता 2024 के चुनाव के लिए राम मंदिर का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। मंदिर और जगह भी बने हुए हैं और भी बनेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन सब कुल मिला करके असेंबली के चुनाव, लोकसभा के चुनाव के लिए इसको इवेंट के रूप में प्रमोट कर रहे हैं। विकास कार्य समीक्षा की बैठक, उसके बाद अयोध्या कितना तेजी से और विकास हो, जिससे है क्या कि आने वाला 2024 जनवरी भव्य दिव्य मंदिर निर्माण में कोई बाधा ना हो, इसके नाते विकास कार्य की समीक्षा भी किया। और ये अयोध्या नया घाट से लेकर राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी देखते हुए उन्होंने जो निर्माण कार्य देखा, इसे उन्होंने कहा काम थोड़ा सा और तेज करो। तो चलिए, ये कहा जा रहा है कि राम मंदिर का निर्माण जो है, तेजी से निर्माण जो है 2024 चुनाव के लिए किया जा रहा है। तो क्या वाकई में ऐसा है? इस पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं, आशीष चतुर्वेदी नेता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं, रत्नेश मिश्रा हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के मौजूद हैं, और जगतगुरु देवाचार्य जी महाराज हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु भी मौजूद हैं। लेकिन पहला सवाल, रत्नेश मिश्रा जी, क्या वाकई में आप लोगों को लगता है कि ये जो 500 सालों का जो इंतजार था उसे आप लोग दरकिनार करके आप लोगों को लगता है कि चूंकि 2024 में चुनाव है इसलिए राम मंदिर का निर्माण तेजी से किया गया और इसीलिए सिर्फ ये तेजी दिखाई जा रही है? देखिए कुंदन जी, सबसे पहला मुद्दा यह है कि हमारे नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने जिस पुनीत कार्य को शुरू किया था, वो पुनीत कार्य 2024 में पूर्ण होगा। उन्होंने अयोध्या की सरजमी से राम मंदिर के निर्माण की बात कही थी और सपना भी देखा था, वो आज पूरा हो रहा है। रही बात राम मंदिर के निर्माण की, तो हम उसका स्वागत करते हैं। राम कांग्रेस पार्टी के लिए और हमारे लिए सदैव सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक रहे हैं, उसका कभी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब ये भारतीय जनता पार्टी की शिक्षा रही है, ये भारतीय जनता पार्टी का विचार रहा है कि राम को उन्होंने सदैव राजनीतिक यंत्र के रूप में इस्तेमाल किया। अब उनको इस बार भी लग रहा है कि प्रभु सिया राम को वो राजनीतिक यंत्र के रूप में इस्तेमाल करके 2024 में चुनाव जीतेंगे, क्योंकि जो मूलभूत मुद्दे जो 2014 में इन्होंने वादे किए थे वो तो इन्होंने पूरे किए नहीं। इन्होंने रोजगार पे बात की थी, उसका इनके पास जवाब नहीं है। इन्होंने बेरोजगारी पे बात की थी, उसका जवाब नहीं है। इन्होंने महंगाई पे बात की थी, उसका जवाब नहीं है। इन्होंने पेट्रोल डीजल की कीमतों पे बात की थी, उसका जवाब नहीं है। अरे सुनिए तो कुंदन जी, सुनिए तो। नहीं, ये सुनने की बात नहीं है। मैं कह रहा हूं कि राम मंदिर का निर्माण तेजी से हो रहा है, तो इसमें आप लोगों का आपत्ति, ये तमाम मुद्दों का जो जिक्र आप कर रहे हैं उसकी तो बात कीजिए। राजनीतिक तौर पर उन बातों को करने से कोई नहीं रोक सकता है आपको, लेकिन आपका यह कहना कि भगवान श्री राम का राम मंदिर का निर्माण तेजी से इसलिए हो रहा है क्योंकि अगले साल चुनाव है, क्या यह जायज है? देखिए, मैं तो मांग करता हूं कि राम मंदिर का उद्घाटन 2023 के नवंबर में ही कर दिया जाए, और पहले आप कर दीजिए, 1 महीने में कंप्लीट करा के कर दीजिए। लेकिन यदि आप चुनाव जब सर पर आ जाएगा, जब चुनाव का नोटिफिकेशन आने का समय होगा, उस समय यदि आप धार्मिक मुद्दों को उछालेंगे तो नो डाउट आप तुष्टीकरण और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। हमने कभी नहीं कहा कि भगवान राम मंदिर के निर्माण से सांप्रदायिकता का क्या कनेक्शन है?
रत्नेश मिश्रा साहब कंफ्यूज मत कीजिए, राम मंदिर का निर्माण और सांप्रदायिकता का क्या कनेक्शन है? मैं जवाब दे देता हूं, मैं हाँ। जवाब दे देता हूं। आप जल्दी राम से। मंदिर का उद्घाटन करिए, पर मैं प्रधानमंत्री जी को चुनौती देता हूं, भाजपा के नेताओं को चुनौती नहीं आप देता हूं चुनौती कि मत आप दीजिए, राम सिर्फ मंदिर मेरे सवाल का उद्घाटन जवाब करिए। दीजिए रत्नेश मिश्रा सुनिए साहब। तो मैं कह रहा हूं कि सुनिए। सांप्रदायिकता और राम मंदिर के निर्माण का क्या कुंदन कनेक्शन साहब है? सुन तो लीजिए, कुंदन साहब सुन तो लीजिए। नहीं, रत्नेश आप जी, राम मंदिर का उद्घाटन, आप ऑथेंटिक आप बातें राम कीजिए ना। मंदिर का उद्घाटन, मैं वही जवाब तो सुनेंगे आप ना। हाँ। आप राम मंदिर का उद्घाटन उस दिन कीजिए जिस दिन चुनाव का नोटिफिकेशन आए, लेकिन आप इस बात का एफिडेविट दीजिए कि आप राम मंदिर का जिक्र अपने चुनावी प्रचार में नहीं करेंगे, क्योंकि आप धर्म हरीशचंद्र श्रीवास्तव साहब में नहीं कर सकते। क्या ये एफिडेविट देंगे आप लोग? हरीशचंद्र श्रीवास्तव साहब क्या ये एफिडेविट देंगे आप लोग कि राम मंदिर का जिक्र आप नहीं करेंगे? हालांकि राम मंदिर का जिक्र आप 1989 से करते रहे, चुनावी जो घोषणा पत्र है उसमें जिक्र करते रहे आप लोग, लेकिन क्या इस बार राम मंदिर, जब भव्य राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा, रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो जाएंगे, तब आप एफिडेविट देंगे कि हम राम मंदिर और राम का जिक्र नहीं करेंगे चुनावी भाषणों में? देखिए, भगवान राम तो जन जन की आस्था के केंद्र में, हम उसकी चर्चा करें तो न करें तो सुबह से लोग राम राम करना शुरू कर देते। सुबह प्रातःकाल उठते हैं, तभी से एक दूसरे को राम राम कह के अभिवादन करते हैं। कांग्रेस पार्टी को परहेज हो सकता है, या कुछ सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों को परहेज हो सकता है, लेकिन देश की और दुनिया की जो जनता जनार्दन वो राम से कोई परहेज नहीं करती। और राम अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर बन रहा है, जैसा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का संकल्प है, संकल्प से सिद्धि। तो जो संकल्प लिया उसको सिद्ध किया। भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से राम मंदिर अयोध्या में भगवान श्री रामलला का राम मंदिर बने, ये भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का संकल्प था, और प्रभु राम की कृपा से वो साकार हुआ। तो लोगों के मन में उत्साह होना स्वाभाविक है, लेकिन ये कोई चुनावी एजेंडा नहीं है। दुनिया जानती है कि श्री अयोध्या जी में भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। तो मंदिर बन रहा है तो उसका लोकार्पण भी होगा। अब अजय राय जी को इस बात से क्यों परेशानी है कि उसका तेजी से निर्माण हो रहा है? हमारे यहाँ तो सूत्र है सुबह से शीघ्रम, और जो काम कल करना उसको आज कर डालिए। ये हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति के सूत्र हैं। तो अगर भगवान रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण तेजी से हो रहा है, इसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान अजय राय जी को क्या परेशानी है, या कांग्रेस के लोगों को क्या परेशानी, मेरी समझ में नहीं आती। कोई भी अच्छा कार्य जल्दी से जल्दी संपन्न हो, ये तो हर देश का नागरिक चाहता है। तो इससे अगर कोई परहेज करता है। कुंदन जी मुझे 10 सेकंड का टाइम दीजिएगा। नहीं आता हूँ, आऊंगा रत्नेश जी, दोबारा आऊंगा आपके पास, थोड़ा धैर्य रखिए। पार्टी की समस्या हो सकती है, ठीक है, लेकिन देश दुनिया के लोग यही चाहते हैं कि अयोध्या में शीघ्र से शीघ्र, ठीक है, भगवान श्री रामलला का भव्य मंदिर बनके तैयार हो और उसका लोकार्पण हो, ताकि देश दुनिया से लोग आकर के वहां उनके दर्शन कर सके। ठीक है। आशीष चतुर्वेदी जी, आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है कि भव्य राम मंदिर का निर्माण तेजी से हो रहा है और जल्द ही फरवरी के महीने में रामलला जो है अपने दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे? आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है? देखिए, हम लोगों का भी यही मानना है कि करोड़ों लोगों की आस्था है, तो जो कार्य हो रहा है हम चाहते हैं कि और भी शीघ्र हो। फरवरी में क्यों हो, इसी साल होता है तो और भी अच्छी बात रहेगी। तो यहाँ और संसाधन जुटाइए और जल्दी उसको कर लीजिए। फरवरी में ही क्यों कर रहा है, आप पहले कर लीजिए। अभी हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं वो हमारी सांस्कृतिक परंपरा का उदाहरण दे रहे थे कि जो कार्य हो सके उसको जल्द से जल्द शीघ्र किया जाए। तो इतना इसको डिले करने की क्या जरूरत है? चाइना में तो 40-50 माले की बिल्डिंग जो है वो लोग एक हफ्ते में बना के तैयार कर रहे हैं। तो हमारे पास भी संसाधन है, और अगर राम मंदिर की बात है तो फरवरी की उसको हम जो है नवंबर दिसंबर में ही क्यों ना कंप्लीट कर लें, अभी कर दिया जाए और भी अच्छी बात होगी सबके लिए। मैं तो यही मानता हूँ, हमारा भी यही मानना है, पार्टी के तौर पे भी हमारा यही मानना है कि इसको शीघ्र से शीघ्र किया जाए
फरवरी तक ना टाला जाए और पहले करिए।